महोदय के द्वारा, जिसमें हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि आतंकवाद का समूल नाश कर दिया जाए और इसको जो प्रायोजित करते हैं, जो उसको समर्थन करते हैं, उनका भी समूल नाश किया जाए। दूसरा, इस घटना में जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, पर्यटकों पर आज तक हमला नहीं हुआ, लेकिन अब आतंकवादियों का दुस्साहस इतना हो गया है कि वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उन परिवारों को विशेष सुविधाओं का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उनकी आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान पे कुछ करारा नितांत संगठनात्मक सरकार को ऐसा कदम उठाए जिससे आगे इस तरह की चारों तरफ धरना प्रदर्शन पूरी तरह से मांग। आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारे जाने को लेकर एजुकेशन सोसाइटी ने मांग रखी और दिया ज्ञापन। अलीगढ़ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के बैनर तले आज मौन रख करके ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहलगाम में के अंदर 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते आज ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि घायलों का उपचार होना चाहिए और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। और जो मारे गए लोग हैं उनकी आत्मा के लिए शांति भी रखी गई और उसके साथ सरकार से ठोस कदम उठाने की भी मांग रखी। इन लोगों ने निर्मम हत्याएं की और ऐसा कुकृत्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की भी मांग की और पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी मांग करते लोग नजर आए। सर, यहाँ जिलाधिकारी महोदय, आप किस प्रकार में ये ज्ञापन देने आए हुए? पहलगाम की हत्या के विरोध में वहाँ जो निर्मम लोगों की हत्या की गई है, आज पूरे ज़िले भर के प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय बंद हैं और हमने राष्ट्रपति महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान पे कुछ करारा नितांत संगठनात्मक सरकार को ऐसा कदम उठाए जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी मेमोरेंडम में? ऑथेंटिक डिमांड केवल आतंकवाद खत्म हो, ये। सर, आपका स्वनाम क्या है? मेरा नाम नीरज शर्मा, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक महासभा और राष्ट्रीय संरक्षक इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन। ठीक भाषण है, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन। आज आपने ये मार्च किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है? ये मार्च हमारा नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज से और कलेक्ट्रेट तक है, जिसमें हमने महामहिम भारत की राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि आतंकवाद का समूल नाश कर दिया जाए और इसको जो प्रायोजित करते हैं, जो उसको समर्थन करते हैं, उनका भी समूल नाश किया जाए। दूसरा, इस घटना में जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, पर्यटकों पर आज तक हमला नहीं हुआ, लेकिन अब आतंकवादियों का दुस्साहस इतना हो गया है कि वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उन परिवारों को विशेष सुविधाओं का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उनकी जो क्षति हुई है उनको भविष्य में उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनको वैकल्पिक इंतजाम हो जाए। सरकार कह रही है कि हम आतंकवाद का सफाया करेंगे, लंबे समय से कह रही है, पिछले कई वर्षों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस नीति बनाई है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो पहले से कभी किसी पे आक्रमण करने की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार बार उकसा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार सारी तैयारी करके ये दिखा दिया और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार वो पाकिस्तान को और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें पूरा विश्वास है और हमारा शैक्षिक संगठन भी तन मन धन हर तरह से, वैसे हम कलम के सिपाही हैं, लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम सब तैयार हैं। हमारी महिला बहनें और हम लोग सब तैयार हैं, हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे अपने देश के लिए। हमारे नन्हे बन्ने बच्चे भी धूम में चल गए हैं, वो भी अपने देश प्रेम की भावना दिखा रहे हैं। ठीक।